भाई मीडिया के भी लोग ये कहते थे खुली छूट कर दिया, आज यही तो चीज दिखाएंगे कि गेहूं कितने का बिके ना बिके, तेल इतना जरूर फूक देंगे हम, 100 रुपए लीटर का तेल फूक करके गेहूं को 1975 में बेचने की हम मंडी ढूंढेंगे। 1500 से 1600 का रेट है, जो खुलेआम लूट कर रहे हैं, ले नहीं रहे, लूट कर रहे हैं। और किसान इतना परेशान है कि वो उसको उसी रेट में देने के लिए मजबूर है, ये उसकी मजबूरी है। क्योंकि किसान जब फसल तैयार करता है उससे पहले उसको बेचने का प्लान बना लेता है, ये उसकी मजबूरी है। उस मजबूरी का ये गलत तरीका से फायदा उठा रहे हैं। कांटे लेट शुरू करना, वहां पर बारदाना नहीं भेजना, वहां पर उनकी सत्यापन और उसके चक्कर में इनको घुमाना, ये इनकी पूरी तरीका से प्री प्लानिंग होती है कि किसान ज्यादा समय नहीं रख सकता। आगे गेहूं लेके जाएंगे, कहीं तो बिकेगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, कहीं तो बिकेगा ये 1975 में। कोई तो ऐसी जगह होगी, संसद भवन जहां कानून बनते वहां बेचेंगे। दोनों ट्रैक्टर लगाया, अरे लगा, दोनों ट्रैक्टर लगाना, लगा। मंडी के अंदर आड़ती नहीं है। देश की सरकार ये कहती है कि जो काले कानून लाए गए थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन यहाँ देखने में ये मिला है कि बाजार में इस मंडी से बाहर आड़ती 1500 रुपए में गेहूं को लूट रहा है। और देश में जिस समय पर किसान आंदोलन चल रहा हो, उस समय देश के किसान का गेहूं 1500 रुपए में लूट रहा हो, देश में सुप्रीम कोर्ट को भी कोई नहीं मान रहा हो, ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों पर रोक लगा दी है, तो फिर मंडी से बाहर खरीदारी क्यों हो रही है? मंडी से बाहर तो खरीदारी नहीं होनी चाहिए। और अगर इन मंडियों से बाहर खरीदारी का नियम पास हो गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या रहा? देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हमने किसान को ये छूट दे दी कि अपने जो फसल है उसको जहां आपको ज्यादा दाम मिले वहां ले जाकर के बेचिए, और पूरे देश में कहीं भी आप ले जा सकते हो। तो आज हम यहाँ कहने के लिए आए थे कि हमारे यहाँ तो 1975 में आप ले लो, आप नहीं लोगे तो देश के प्रधानमंत्री जी की बात का पूरी तरीका से सम्मान करते हुए हमें 1975 या 1975 से ज्यादा जहां भी रेट मिलेगा वहां के लिए हम इन ट्रैक्टरों को लेकर के अब यहाँ से निकलेंगे। तो मंडी वाले क्या कह रहे हैं? मंडी वाले कह रहे हैं हमारे पास बोरे नहीं है, हमारे पास अभी लेबर नहीं है तोलने के लिए, एसडीएम के साहब के यहाँ से कोई सत्यापन होता कही है, वो सत्यापन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हुए यहाँ पर 15 दिन हो गए, लेकिन आज तक सत्यापन नहीं है। पूरे गौतम बुद्ध नगर में अभी तक 63 किसानों के सत्यापन होकर के आए हैं। एसडीएम सदर से मेरी बात हुई कल फोन पे, उन्होंने कहा मात्र 63 के सत्यापन करा पाए हैं हम। तो 63 किसान है क्या गौतम बुद्ध नगर? अब ये तो उनसे पूछो। अगर देश के सबसे हाईटेक जिले में 63 किसानों के मात्र सत्यापन हुए हैं और जो दिल्ली के नजदीक जिला हो उसमें ये हालात हो, तो देश के और जिलों में क्या हालात होगी? अब मैं तो ये भी मैं कम कह रहा हूँ मंडी नहीं है, लेकिन मंडी से मतलब नहीं है, मतलब है कांटे से। एक तो कांटे जो लगते हैं मंडियों में लगते हैं, कुछ समितियों पे लगते हैं, लेकिन अभी तक कांटे शुरू नहीं कराए गए, उन पर आज तक बारदाना नहीं भिजवाए गए। और ये है इनका जो प्रोसीजर है कि ये इसी तरीका से इस अप्रैल महीने को और मई के महीने को इसी हिसाब से निकाल देंगे। देश का किसान परेशान होकर के, लाचार होकर के अपने गेहूं को 1500 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा, और फिर उसी गेहूं को आड़तियों से साठ गांठ करके 1975 में ये भरपाई कर लेंगे अपनी। ये खेल खेला जा रहा है। अगर सरकारी कर्मचारी नहीं करते तो इसे भी प्राइवेट कर दे, प्राइवेट कर तो दिया सब, सभी चीज तो प्राइवेट कर दी ना, भी प्राइवेट कर दे। वो उसका तो विरोध कर रहे हैं ना आप लोग। हम कैसे विरोध कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हमारे खरीदवा दो भाई, हम जा तो रहे हैं, अब बिक भी नहीं रहा। पिछले 5 महीने से हम लगातार बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, और आज की हालात ये है कि 1975 में गेहूं नहीं बिक रहा। ये देश को दिखाना जरूरी है कि देश में क्या चल रहा है। फसल 1 महीने से तैयार है किसान की, और कांटे आज जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो आज दिखावट के लिए आज एक कांटा लगवाया है, यहाँ पर कुछ बोरे तुलवाए हैं इन्होंने। ये आपको पीछे मैं मंडी के सिरे का दिखाऊं, इस मंडी पर अवैध तरीका से कब्जा किया हुआ है। बड़े बड़े आड़तियों ने इस पर अपने बोरे लगाए हुए हैं,
जो गेहूं है वो बाहर तुलाई हो रही है, जबकि ये नियम है कि बारिश और धूप से बचने के लिए टीन शेड लगाए जाते हैं, इसके अंदर तौल होनी चाहिए। वो तो खाली पड़ा है। लेकिन उसमें पहले बोरे लगा दिए गए हैं, बोरों पर उससे कब्जा कर लिया गया है। ये सब कुछ मंडी समिति का और आड़तियों की आपस में तालमेल होती है, इनकी सेटिंग होती है। ये सेटिंग का पूरा खेल है। सरकार ये कहती है कि हम बहुत मुस्तैद हैं, हम मुस्तैदी से काम करा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई मुस्तैदी से काम नहीं हो रहा। तो अब प्रशासन से बात हुई, क्या कह रहा है प्रशासन? प्रशासन ये कह रहा है जी हम तुलवा रहे हैं, हमने कह दी इनसे 25 मिनट में या तो तुलवाओ हमारे गेहूं ने। 1975 में और इससे कम में तुलवाएंगे क्या? अरे देश के प्रधानमंत्री कहते घूम रहे हैं 1975 में। 1975 में तो तुलवाएंगे, ज्यादा में बिकेगा तो ज्यादा में भी बिकवाएंगे, और यहाँ बिकेगा तो बताएंगे कि कहीं नहीं बिकता हो तो धनकौर की मंडी में आकर बेचो। यहाँ नहीं बिकेगा तो जहाँ बिकेगा वहां बताएंगे कि यहाँ बेचो। हम यहाँ से इनको लेकर के जाएंगे डीएम ऑफिस की तरफ रवाना होंगे हम अभी। या तो डीएम साहब लेंगे, या वो न्यूज चैनल वाले कुछ एंकर बैठे हैं वो बहुत कहते हैं कि जी देश में तो ये तो किसान गलत आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको दिखाएंगे कि 1975 में आप खरीदवाओ। ये खड़े वो 25 देर कह रहे हैं वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तभी तो जाएंगे ना हम। अभी खरीदे नहीं, ये खड़े ना ट्रैक्टर, आप देखो ना ट्रैक्टर ये खड़े हैं, ये गेहूं पड़े हैं, ये ट्रैक्टर पड़े खड़े हैं, ये गेहूं पड़े हैं, अभी कुछ नहीं है। कह रहे हैं वो कराएंगे, नहीं कराएंगे तो हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। ये तुलवाएंगे तो ये तुलवा लो, आगे जो तुलवाएगा वहां तोलेंगे। हमको गेहूं तोल के जाना है। आज निश्चित गेहूं तोलने के लिए आए हैं और 1975 से कम। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं गेहूं पर तो एमएसपी है, रहेगी, तो क्यों नहीं खरीद रहे फिर ये लोग? क्या वजह क्या है? अब ये तो गेहूं प्रधानमंत्री जी तो बता सकते हैं भाई, मैं थोड़ी बता सकता हूँ। एमएसपी होता है न्यूनतम, और न्यूनतम पे भी खरीदारी ना हो तो उसका फायदा क्या? नहीं तो रजिस्ट्रेशन वालों को ही बिकवा दो, या तो रजिस्ट्रेशन वालों के न बिक रहे, जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी छोड़ो। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन का नियम है वो ये है कि 24 घंटे के अंदर जो मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा अपनी जमीन का, उसमें 24 घंटे के अंदर उसका सत्यापन करके भेजेंगे, 24 घंटे के अंदर। और अगर सत्यापन नहीं करते हैं तो गलती प्रशासन की है। हमने यहाँ पर पिछले 15 दिन से रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, लेकिन उनका सत्यापन नहीं हुआ है अभी तक। कल मेरी बात हुई तो उन्होंने 63 लोगों का अभी तक सत्यापन किया बता रहे हैं। हमने कहा 63 के तुलवा दो, वो 63 के भी तुलवाने में बारदाना नहीं है। इसी चीज को पूछना चाहते हैं भाई कारण क्या है। और अगर ये नहीं तोलते हैं तो हम यहाँ से अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर के यहाँ से जाएंगे, डीएम ऑफिस पे तुले, हमारा सेक्टर 14A में तुले, सेक्टर 16A में तुले, या संसद भवन पे तुले। हम गेहूं बेच करके ही वापस जाएंगे आज, और 1975 से कम पर नहीं बेच कर जाएंगे, 1975 पर ही बेच कर जाएंगे। ये हम कह करके आए हैं, और यही आज देश को दिखाना चाहते हैं कि 1975 में बेचने में कितनी बड़ी सिरदर्दी होती है देश के किसान को। ये दिखाने आए हैं आज हम इनको, जो पूरी तरीका से ये कहा जा रहा है कि 1975 गेहूं बिक रहा है, 1868 वो बिक रहा है। कल इनके आंकड़े आएंगे कि इतने क्विंटल, इतने टन हम गेहूं खरीद चुके हैं। तो योगी जी ने दिए सबसे ज्यादा, हमने खरीद करी। हाँ तो वो किसकी खरीद करते हैं? किसान की तो करते नहीं। वो कौन लोग हैं जिनकी खरीद की जा रही है?